महाराष्ट्र की राजनीति में लगभग रोज कुछ न कुछ हो रहा है और खास तौर पे जैसे ही मंत्रिमंडल का गठन हुआ उसके बाद तो लगातार कुछ न कुछ देखने को मिल रहा है। सीएम पद को लेकर काफ़ी उठापटक हुई थी। ठीक नतीजे आने के बाद आपको याद होगा उसके बाद मंत्रिमंडल को लेकर, मंत्रालय को लेकर किस तरीके से महायुति आपस में मंत्रालय को बांटे, इसे लेकर काफ़ी असमंजस की स्थिति भी थी। जब ये लगने लगा कि फडणवीस सरकार पटरी पर अब दौड़ने वाली है तो इसी बीच गार्जियन मंत्री को लेकर अब महाराष्ट्र में खींचतान शुरू हो गई है। गार्जियन मंत्री, जिसे पालक मंत्री या जिलों के प्रभारी मंत्री भी कहा जाता है, इसे लेकर एकनाथ शिंदे की पार्टी पर दबाव बन रहा है। मलाईदार मंत्रालयों के बंटवारे के बाद अब जिलों के प्रभारी मंत्री पद को लेकर टकराव शुरू हो गया है। असल में सरकार में शामिल तीनों ही दल अपने अपने विधायकों और नेताओं को हाई प्रोफाइल जिलों का पालक मंत्री बनाने की कोशिश में है। ठाणे को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का गढ़ माना जाता है। वहां बीजेपी और शिवसेना के बीच तकरार देखने को मिल रही है। बीजेपी अपने नेता गणेश नाईक को ठाणे का पालक मंत्री बनाना चाहती है, जबकि शिंदे गुट इस पद पर अपना अधिकार बनाए रखने के लिए पूरा जोर लगा रहा है। गणेश नाईक और शिंदे के बीच पुरानी प्रतिस्पर्धा भी मानी जाती है। अगर बीजेपी ने यह पद हासिल कर लिया तो यह शिवसेना के लिए एक बड़ा झटका होगा। आपको बता दें कि टाइम्स के एक रिपोर्ट के मुताबिक शिवसेना नेता भारत गोगावले ने रायगढ़ में पालक मंत्री बनने का दावा किया है, लेकिन एनसीपी के अजीत पवार गुट की अड़चनें यहां पर सामने आई है। और इतना ही नहीं, छत्रपति संभाजी नगर में शिवसेना के संजय शिरसाट और बीजेपी के अतुल सावे आमने सामने हैं इस पद को लेकर। हालांकि सावे का कहना है कि वो महायुति के वरिष्ठ नेताओं के निर्णय को स्वीकार करेंगे। पालक मंत्री का पद बेहद महत्वपूर्ण होता है क्योंकि उन्हें जिले के विकास और योजनाओं के लिए फंड आवंटित करने का अधिकार होता है। इसके अलावा स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस जैसे कार्यक्रमों की अध्यक्षता भी वही करते हैं। ऐसे में ये पद राजनीतिक दलों के लिए सिर्फ सत्ता ही नहीं बल्कि आगामी चुनावों की तैयारी का भी एक अहम जरिया बन जाता है। अगर हम मुंबई की बात करें तो यहाँ शिवसेना के किसी मंत्री का प्रतिनिधित्व नहीं है। बीजेपी ने मुंबई शहर और उपनगरों के लिए मंगल प्रभात लोढ़ा और आशीष शेलार को पालक मंत्री बनाने की योजना बनाई है। हालांकि शिवसेना चाहती है कि कम से कम एक पद उसके खाते में आए। पिछली सरकार में मुंबई के पालक मंत्री के लिए शिवसेना के दीपक केसरकर को चुना गया था। फिलहाल पूरे महाराष्ट्र में 42 मंत्री हैं, लेकिन 12 जिलों में किसी मंत्री का प्रतिनिधित्व नहीं है। कुछ जिलों में कई मंत्री हैं, जिससे ये विवाद और बढ़ गया है। नासिक, सतारा, पुणे और बीड जैसे जिलों में भी पालक मंत्री पद को लेकर तीनों दलों के बीच खींचतान चल रही है। और इस मामले में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि सरकार पालक मंत्री पद को लेकर किसी भी तरह के विवाद को रोकने की कोशिश कर रही है। लेकिन एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ये भी बताया गया कि शिंदे मुश्किल स्थिति में नजर आ रहे हैं। अजीत पवार और फडणवीस की जुगलबंदी इन दिनों बहुत बढ़िया चल रही है। शिंदे गुट खुद को अलग थलग पा रहा है। उनके पास फिलहाल ज्यादा विकल्प नहीं है। तो अब देखना होगा कि पालक मंत्री को लेकर क्या बीजेपी बड़ा दिल दिखाती है, शिवसेना को सीटें देती है, या फिर यहां कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है एकनाथ शिंदे को और बीजेपी अपने पास इस महत्वपूर्ण पद को रखती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।